हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है हाउस रोबर। ओके। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया गया है यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउस अलोंग ए स्ट्रीट। तो आप एक प्रोफेशनल चोर हो जो कि चोरी करने वाले एक जगह हाउसेस में, ठीक है, कोई एक स्ट्रीट दे रखी है, वहां पे बहुत सारे घर है, वहां पे आपको चोरी करनी है। अच्छा, ईच हाउस इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैश्ड। तो हर घर में कुछ पैसा है। The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent house has security system connected and it will automatically connect the police if two adjacent house were broken into the same night। यार देखो, आप सारे घरों की चोरी कर सकते हो, बट दिक्कत पता है क्या है कि आप दो लगातार घरों की चोरी नहीं कर सकते हो। पता है, ऐसा नहीं है कि एडजेस्टेंट घर जो होंगे, मतलब अगर पहले दूसरे की नहीं कर सकते आप, या तो पहले की कर सकते हो दूसरे की। अगर आप दूसरे घर की चोरी करते हो, तब तीसरे घर की चोरी नहीं कर सकते हो। तीसरे की अगर चोरी करते हो तो चौथे घर की आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो आपको चोरी को इस तरीके से करना है कि आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। तो आपको बताना है कि आप कितने पैसे चुरा सकते हो विदाउट पुलिस के हाथ आए हुए बिना। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, यह बहुत सिंपल है, पर हम यहाँ पे डीपी का यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, पहले ना इसको समझते हैं। हमने क्या बोला ना, आप एक काम करो, एक डीपी एरे बनाओ या फिर एक एक अपना बैग ले लो यार, चलो ठीक है। और बैग में ना आपके पास जगह है। जैसे अभी यहाँ पे 4 आइटम है, मैंने बोला 0 0 0 0। अभी तक आपने हर एक घर से 0 0 पैसे चुराए। मैंने क्या बोला ना, स्टार्ट करो आप 0 से, मतलब पहले से लेके या फिर 0 इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स तक जो घर है, मतलब जो पहला घर है, पहले से पहले तक कितनी चोरी कर सकते हो आप? यार मैंने बोला अगर पहले से पहले तक का क्या मतलब है? अच्छा, मैंने बोला अगर मेरे पास केवल एक घर होता तो आप कितनी चोरी कर पाओगे? यार सिंपल सा लॉजिक आंसर है कि यार एक ही तो चोरी करूँ, उतना ही जितना उसमें पैसा है, क्योंकि मैं एक घर से तो चुरा ही सकता हूँ ना। तो मैंने बोला ओके, तो मतलब अगर मैं पहले घर पे जो डाका डालता हूँ, तो मैं जितना पैसा पहले घर में उतना उठा लूँ। मैंने बोला अब मैं दूसरे घर पे जाता हूँ। अब मेरे पास 2 घर है, 1 या 2। अच्छा, इन दोनों में से आप किसकी चोरी करोगे? आपने बोला दोनों की तो कर नहीं सकता हूँ। अल्टरनेट करना पड़ेगा, ये पहला या दूसरा। कॉमन सेंस आपका बोलेगा कि दोनों में से जिसमें ज़्यादा पैसा है, तो आप बोलोगे यार पैसा दूसरे वाले घर का ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने बोला 2 डाल देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 0 वाले घर पे तो मैंने ₹1 का डाका डाला, ठीक है? अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ पहले घर तक, तो मैंने कितने का डाका डाल दिया? ₹2 का। ₹2 नहीं बोलते हैं, 2 लाख बोलते हैं। तो अगर मैं पहले घर पे देखता हूँ, तो पहले घर से पहले घर तक की कितनी चोरी है? 1 लाख की। पहले घर से दूसरे घर तक कितनी टोटल चोरी कर सकता हूँ मैं? तो मैंने बोला 2 लाख की। ठीक है जी, बिना फँसे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देना, बिना फँसे। मैंने बोला 2 घरों पे मैं अगर चोरी डालता हूँ, तो अभी तक मैं दूसरे घर पे जो चोरी कर सकता हूँ 2 लाख की है। ठीक है जी? ठीक है। अब मुझे तीसरे घर पे डाका डालना है। अब मेरे को तीसरे घर पे डाका डालना है, तो मैंने बोला 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 से 2 तक, मतलब तीसरे घर पे मैं कितनी चोरी कर सकता हूँ ना, मैं तीसरे घर पे पहुँचूँगा तब तक मेरे पे कितना पैसा होगा? मैंने बोला एक काम करो, अभी तक आपने ये पैसा चुरा दिया, पहले दूसरे घर से इतना पैसा चुरा दिया। अब देखो, तीसरे घर से आपको मिल रहे हैं 3 लाख, आपको मिल रहे हैं 3 लाख। मैंने बोला 3 लाख प्लस पहले घर की जो चोरी थी, या तो उसे उठा लो। 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 लाख। या फिर ये देखो, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, ये जो प्रीवियस वाले इस वाले घर को नहीं उठाता हूँ मैं, तीसरे वाले घर पे जो पैसा है उससे मेरे को मतलब नहीं, प्रीवियस वाले घर का जो पैसा है वो देख लेता हूँ, तो वो तो 2 लाख है। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि दोनों में से ज़्यादा कौन है? 4 लाख ज़्यादा है, 2 लाख ज़्यादा है? मैंने बोला 4 लाख ज़्यादा है। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं 4 लाख कर लूँगा। बात समझ आई? ओके, अगर नहीं आई तो देखो अब समझ आएगा। अब मैंने बोला चौथे घर पे जाओ, यहाँ पे मैंने अभी तक मैंने, अगर मैं तीसरे घर तक पहुँच जाता हूँ, तो मैं 4 लाख तक की चोरी कर सकता हूँ। मैंने वो 0 से तीसरे चौथे घर तक जाने में कितनी मैं चोरी कर सकता हूँ? मैंने बोला यार चौथे घर पे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। मैंने बोला 1 लाख रुपए हैं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि मैं प्रीवियस वाले को छोड़ के उससे पहले वाले को उठा लूँ, वो है 2 लाख, तो मैंने 2 लाख। तो मैंने बोला अगर मैं अभी वाले पैसे को उठा लूँ, जो मेरे पास यहाँ पे है, प्लस कि पिछले से पिछले वाले का देख लूँ, तो पिछले से पिछला वाला 2 लाख है, क्योंकि मैं 2 लगातार घरों की चोरी नहीं कर सकता ना। तो मैंने बोला मेरे को हो जाएँगे 3 लाख। अच्छा, या तो मैं ये उठा लूँ या फिर मैं पिछले वाले को उठा लूँ। पिछले वाला है 4 लाख। तो यार दोनों में से ज़्यादा कौन है? बोला 4 लाख है। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। तो फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या आ जाएगा? मैंने बोला जब मेरा आइटरेशन खत्म हो जाएगा, अब सारे घरों पे चल लूँगा, कंप्लीट कर दूँगा,
तो यार जब लास्ट में ना जो लास्ट वाला जो आइटम बचेगा ना, एक्चुअली मैंने उतनी ही चोरी, मैक्सिमम चोरी उतनी करी, ठीक है? वही मेरा मैक्सिमम अमाउंट होगा। तो बहुत सिंपल रहा। अच्छा चलो इसको चोरी को अंजाम देते हैं, ठीक है? कैसे देंगे? मैंने बोला फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट कुछ तो नहीं है। तो नम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक तो होगा ही होगा यार, देखो आइटम तो उसमें होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रीट में एक घर तो होगा। तो मैंने बोला अगर नम्स डॉट लेंथ इक्वल इक्वल केवल 1 होता है, तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ रिटर्न कर दो नम्स का 0, मतलब जो उसमें वैल्यू है ना वो रिटर्न कर दो यार, क्योंकि एक घर में तो एक ही चोरी कर सकता हूँ। मैंने बोला अगर ऐसा नहीं है तो मतलब एक से ज्यादा घर है। तो पता मैं क्या बोलूंगा, कॉन्स्ट रॉबिंग, रॉब्ड कर लेता हूँ, चलो अभी तक जितना पैसा चुराया इक्वल टू घर, ये कर दिया मैंने। अब मैंने बोला यार अगर मेरे पास पहले घर से मैं कितनी चोरी कर सकता हूँ, मैंने बोला पहले घर से मैं नम्स ऑफ 0 कर सकता हूँ केवल, ठीक है? पहले घर से अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो पहले घर से मैं 1 लाख की मैंने चोरी कर ली, ठीक है जी? ठीक है जी, 1 लाख की कर ली। दूसरे घर से कितने कितने लाख की मैं चोरी कर सकता हूँ? तो उसको मैंने डीप इसमें डाल दिया। मैंने बोला नम्स, मैंने क्या बोला, मैट डॉट मैक्स, मैंने बोला फ्रेंड्स नम्स ऑफ 0 और नम्स ऑफ 1 में जो भी ज्यादा है वो मेरे पहले घर में चोरी हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले घर में 1 रुपए थे, तो मैंने बोला हाँ, पहले घर पे तो मैं 1 रुपए की चोरी कर सकता हूँ। दूसरे घर पे मैं 2 रुपए की कर सकता हूँ, कैसे? सॉरी 2 लाख की कर सकता हूँ, कैसे? दोनों में से कंपेयर कर लूंगा, दोनों में से एक ही आएगा। अब मैं आगे गया, मैंने बोला बचे हुए घरों की करता, मैंने आई इक्वल टू 2, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फ्रेंड से। मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला रॉब्ड ऑफ आई, मतलब रॉब्ड ऑफ 2 में कितना डालो, कितने पैसे डालोगे? तो मैंने बोला मैथ डॉट मैक्स, या तो मैं करंट जो अभी इसमें पैसे हैं वो उठा लूं, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स का आई माइनस 2, मतलब मैं इस 3 को उठा लूं। और सॉरी, यहाँ पे रॉब्ड का आई माइनस 2, तो रॉब में अभी तक कितना था, अभी तक 1,2 मैंने इतना जमा कर रखा है। मैंने बोला अगर मेरा आई 2 है तो 0, मतलब प्रीवियस से पिछले वाले को उठा लो, क्योंकि दो एक गैप होना चाहिए ना, लगातार 2 घरों की चोरी नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे -1 नहीं बोल सकता यार, क्यों? क्योंकि -1 का मतलब होता है कि इस वाले को उठा रहा हूँ मैं, नहीं, मेरे को तो दो एक का गैप रखना है। तो मैंने इस 1 को उठाया। मैंने बोला 3 lakhs प्लस 1 लाख होता है 4 लाख, या तो मैं इसको उठाऊं या फिर मैं प्रीवियस वाले को उठा दूं। तो मैंने बोला या फिर मैं इसको उठा लूं, रॉब्ड ऑफ i-1, दोनों में से जो ज्यादा है वो उठा लूं। इस तरीके से मेरे पास जो फाइनल रॉब्ड एरे बनेगा वो बन जाएगा 1244। अब मैं लास्ट में क्या रिटर्न कर सकता हूँ, मैंने रिटर्न रॉब, जो भी इसका लास्ट आइटम होगा ना वो रिटर्न कर दो यार, क्योंकि लास्ट में ही मेरे पे सबसे मैक्सिमम पैसा मिल जाएगा। अब मैं रन कराता हूँ तो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया यार, बहुत सिंपल रहा, बात समझ आ गई होगी। अच्छा एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, क्या मुझे एरे की जरूरत है, पूरे एरे की जरूरत है? नहीं यार, एक्चुअली ना मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत थी एक्चुअली। मुझे पूरे इसको मेंटेन करने की नीड ही नहीं है यार, ध्यान दोगे ना तो मुझे पूरे को मेंटेन करने की नीड ही नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने बोला अच्छा इस कोड का मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैंने बोला ना रॉब्ड 0 के बदले मैंने बोला एक वेरिएबल बना देता हूँ, प्रीफ 0 दे देता हूँ चलो इसका नाम, ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो मैंने बोला नम्स का 0 आ जाएगा इसमें, और एक मैंने बोला प्रीफ 1, और इसमें मैंने बोला एग्जैक्टली ये चीज डाल देता हूँ एरे से बचने के लिए यार, एरे क्योंकि आपका एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि कॉन्स्ट टेम्प इक्वल टू सेम, ये चीज मेरे को डालनी है, एंड ड्रॉप्ड i-2, मतलब i-2 रिप्रेजेंट कर रहा था इसको 0 वाले को, तो मैंने बोला प्रीफ 0 कर दिया, और इसको मैंने प्रीफ 1 कर दिया। और अब मैं क्या बोलूंगा, 0 में डाल दिया मैंने प्रीफ 1, एंड प्रीफ 1 में डाल दिया मैंने टेम्प। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अपडेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने बोला प्रीफ 1 को रिटर्न कर दो, एंड इसको सबमिट कर देते हैं। मैंने अभी कुछ अलग नहीं किया, सेम टू सेम वही है, मैंने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया है। अगर आप टेक्निकली देखा जाए ना, तो जो मेरा डीपी रॉब्ड एरे था, इसमें मेरे को केवल 2 ही वैल्यू तो चाहिए थी, ये वाली 2, फिर जैसे ये हो रहा था फिर ये 2, फिर जैसे ही नया बन रहा था फिर ये वाली 2। तो मैंने उन दो वेरिएबल्स को मेंटेन कर लिया, और उनकी वैल्यू को टाइम टाइम पे अपडेट करता गया। तो मैं तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, या डीपी का आपको चीज समझ आ गई होगी। रिकर्सन से भी कर सकते हैं, लॉजिक सेम रहेगा कि घर से चोरी करनी है कि नहीं करनी है, दो चीजें, दो ऑप्शन रहेंगे हमेशा हमारे पास। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।